हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स शुरू कर दिया था। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, हमने देखा था सेमीकंडक्टर्स के जो भी सेमीकंडक्टर्स हैं, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्टेबिलिटी के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स पास वाले एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं, इनका अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखें तो जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है, जर्मेनियम एटम है, इसके आसपास 4 जर्मेनियम एटम्स होंगे। तो हर एक जर्मेनियम एटम के 4 आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका इस तरह का स्ट्रक्चर, एक जर्मेनियम एटम के 4 कॉर्नर्स पे सराउंडिंग जर्मेनियम एटम्स होंगे और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध बनेंगे। तो अब इन्हीं के बारे में डिटेल में हम करेंगे। तो सबसे पहले चार्ज कैरियर्स या आवेशवाहक। परम शून्य ताप पर सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंधों में दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं तथा कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं होता और पदार्थ में चालकता शून्य होती है। पिछले टर्न पे हमने इनका बैंड स्ट्रक्चर कर दिया था। तो जब हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पे काम कर रहे हैं, परम शून्य ताप पर, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बंधे रहेंगे और चालन शून्य होगा, चालकता नहीं होगी। पर जैसे जैसे ताप में अपन वृद्धि करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तापीय ऊर्जा लेकर उनके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, आबंध तोड़ने में सफल हो जाते हैं और वर्जित ऊर्जा अंतराल पार कर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंध को तोड़कर मुक्त होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्थान रिक्त हो जाता है और ये रिक्त स्थान क्या कहलाता है? होल। तो कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे और कुछ होल्स हमारे पास वैलेंस बैंड में रह जाएंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों ही एक साथ युग्म में उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार के अर्धचालक में चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या व संयोजकता बैंड में होल की संख्या समान होगी। कक्ष ताप पर जर्मेनियम में प्रति 10⁻10 परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होता है। ताप बढ़ने से इस संख्या में तीव्रता से वृद्धि होती है। अर्धचालक युक्तियों में नैज चालन अपेक्षित नहीं होता, अतः युक्ति का ताप एक सीमा से अधिक नहीं होने का उपाय किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाओगे तो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते जाएंगे और इसकी वजह से चालन बढ़ेगा। तो जब हम अर्धचालक युक्ति कोई काम में ले रहे हैं, जैसे कि डायोड है या ट्रांजिस्टर है, तो वहाँ पे हमें नैज चालन नहीं चाहिए। तो जब नैज चालन नहीं है तो इसका मतलब हमें टेम्परेचर लिमिट करना पड़ेगा, किसी एक ताप का हमें नियतन करना पड़ेगा, तो ताकि नैज अर्धचालन ना हो, नैज चालन ना हो। तो ऐसे अर्धचालक जिसमें ताप जनित इलेक्ट्रॉन होल युग्म होते हैं नैज अर्धचालक कहलाते हैं। और हम जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो जर्मेनियम के लिए जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, अधिकतम प्रचालन ताप है, वो 85 डिग्री के सेल्सियस के करीब है और सिलिकॉन के लिए अबाउट 180 डिग्री सेल्सियस है। तो नैज अर्धचालन जब हो रहा है हमारे पास, जब नैज अर्धचालक हैं, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या बराबर होती है। तो अगर हम प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या Ni से लें और होल्स की संख्या Pi से लें, तो Ni इज इक्वल टू Pi, या हम कह सकते हैं Ni Pi इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। At absolute zero, all valence electrons are bound by covalent bonds and none of them is in conduction band. Hence, the conductivity of the material is zero. But as the temperature increases, the thermal energy is sufficient for some of the electrons to break the covalent bonds and cross the forbidden energy gap to reach the conduction band. As an electron reaches the conduction band, there is a vacancy on that site in valence band, and this vacancy is known as hole. So free electron and holes are created in pair. The number of free electrons in the conduction band and holes in valence band would be equal. At room temperature, for about 10⁻10 atoms of germanium, one electron hole pair is formed. With the increase in temperature,
This number increases rapidly. Intrinsic conduction is not expected in semiconductor devices, so efforts are made to not increase the temperature of the device above a particular value. The maximum operating temperature for germanium is 85 degrees Celsius and for silicon is about 180 degrees Celsius. Semiconductors in which electron hole pairs are formed due to temperature are called intrinsic semiconductors. For such semiconductors, the number of holes and electrons, if is suppose respectively Ni and Pi, then Ni is equal to Pi and Ni Pi is equal to Ni square. Now we consider the random motion of charge carriers. तो इसमें भी देखो ये जर्मेनियम के एटम्स दिखाए हुए हैं, हर एक के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. बट अगर हम जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, मान लीजिए कोई एक बॉन्ड टूटा, तो ए पे अगर कोई बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बी साइड पर, ए पे होल्ड रह गया. अब बी से वो मूव किया सपोज सी पे, सी से मूव किया डी पे, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है और ये डिफरेंट साइड्स पे मूव कर रहा है. ये रैंडम मोशन है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. बट अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करें, तो ये उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा. अदरवाइज़ ये रैंडम मोशन हो रहा है. अब क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हैं, कोई भी अगर हम एक मोल ले रहे हैं उसमें 10⁻23 एटम्स होते हैं और हर एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इतना ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की वृहद संख्या तथा पदार्थ के परमाणुओं से यादृच्छिक टक्करों के कारण उनमें ऊर्जा वितरण की व्याख्या एक सांख्यिकी समस्या होती है. तो जब हम इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स भी ज़्यादा हैं, उनमें कोलिशंस लगातार हो रहे हैं, तो ये एक स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम बन जाती है. और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाउली के अपवर्जन नियम या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और उनमें हाफ स्पिन होती है, तो वो क्या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको अपन आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं. So large number of electrons and random collision of the atoms causes the energy distribution to be a statistical case. Electrons follow the Pauli's exclusion principle and have spin quantum number half. Such particles follow the Fermi-Dirac statistics. तो Fermi-Dirac का जो हम distribution function है Fe is equal to 1 upon e raised to power e minus ef upon kt plus 1. Ef एक ऊर्जा नियतांक है जिसे फर्मी ऊर्जा कहते हैं. So it is EF is a constant known as the Fermi energy. So Fe represents the probability distribution of the energies of the quantum states that electrons can exist in at some given temperature. ताप T पर ऊर्जा E के क्वांटम अवस्था में स्थित होने की प्रायिकता Fe है. अब परम शून्य ताप पर at absolute zero EF से कम E के, जो E का मान अगर EF से कम है, तो इन दैट केस EF का मान E से कम है, तो EF से कम E के सब मानों के लिए E माइनस EF ऋणात्मक होगा, क्योंकि E की वैल्यू कम है EF से, तो ये नेगेटिव हो गया. तो एक्सपोनेंशियल E माइनस EF बाई KT एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी हो गया, जो शून्य हो गया. तो Fe इज इक्वल टू 1. सो Fe मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी लेवल्स या क्वांटम स्टेट्स बीइंग फुल, ये 1 है. दैट मीन्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी. E का मान EF से अधिक होने पर, अगर E का मान EF से ज़्यादा है तो E माइनस EF पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, जिससे एक्सपोनेंशियल E माइनस EF बाई KT एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी, अतः Fe का मान शून्य होगा बिकॉज वो इन्फाइनाइट हो गया. सो T इज इक्वल टू 0 पर E इज इक्वल टू EF तक सब ऊर्जा स्तर भरे हो सकते हैं और EF से अधिक ऊर्जा स्तर सारे खाली होंगे. बिकॉज E इज़ लेस देन EF पे हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है, मैक्सिमम आ रही है. सो एब्सोल्यूट 0 पर या परम शून्य ताप पर EF वो मैक्सिमम वैल्यू है जो फुल हो सकती है. EF से नीचे वाले सारे एनर्जी लेवल्स फुल होंगे और EF से ऊपर वाले सारे एनर्जी लेवल्स खाली होंगे.
अब ये देखें E इज इक्वल टू ई एफ पे क्या होगा, E इज इक्वल टू ई एफ पर T इज इक्वल टू 0 पर फर्मी ऊर्जा का वह अधिकतम स्तर है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित हो सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू है। अब E इज इक्वल टू ई एफ अगर अपन लेते हैं तो एफ ई की वैल्यू 1/e⁻0 + 1 1 + 1 इज इक्वल टू 1/2। तो परम शून्य से अधिक सब तापों पर वह ऊर्जा स्तर जहाँ अधिकतम प्रायिकता ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी हाफ होती है वो फर्मी ऊर्जा स्तर या फर्मी एनर्जी लेवल कहलाता है। सो फर्मी एनर्जी लेवल अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो पर इट इज़ द मैक्सिमम एनर्जी लेवल विच कैन बी फिल्ड, उससे ऊपर वाले सब एनर्जी लेवल्स खाली होंगे। एंड फॉर ऑल अदर टेम्परेचर्स जिस एनर्जी लेवल पर ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी हाफ है वो फर्मी एनर्जी लेवल कहलाता है। तो यहाँ इसमें डायग्राम में भी अपन ने दिखाया हुआ है, ये जो इसका डायग्राम है फर्मी एनर्जी लेवल E इज इक्वल टू ई एफ पे, यहाँ पे 0.5 इसकी प्रोबेबिलिटी है ऑक्यूपेशन की, और ई एफ से ज़्यादा अगर एनर्जी है तो उस पर ऑलमोस्ट ज़ीरो ऑक्यूपेंसी होगी। सो नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अभी हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो क्रिस्टल में प्रति एकांक आयतन n इलेक्ट्रॉन है। तो फर्मी डिराक प्रायिकता नियम के अनुसार ताप T पर चालन बैंड में E इज इक्वल टू ई सी के निकट अध्यासित क्वांटम अवस्थाओं का घनत्व हमें निकालना है। इफ E इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द क्रिस्टल, then Fermi-Dirac distribution law gives the density of occupied states near E is equal to EC in the conduction band. Density निकालने के लिए अपन C कह रहे हैं, तो N F times EC is equal to N upon e raised to power EC minus EF by KT plus 1. For E is equal to EV, NV is equal to N into FEV, N upon e raised to power EV minus EF upon KT plus 1. तो ये तो कंडक्शन बैंड का हो गया और ये बैलेंस बैंड का हो गया। अब हमें निकालना है संयोजकता बैंड में रिक्त क्वांटम अवस्थाओं का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वेकेंट स्टेट्स इन बैलेंस बैंड। NC इज इक्वल टू N माइनस NV। NC में कितने हो रहे हैं जो टोटल थे और उसमें से NV में कितने रह गए वो, सो N माइनस N अपॉन ई रेज़ टू पावर EV माइनस EF बाई KT प्लस 1। संयोजकता बैंड में रिक्त अवस्थाओं की संख्या चालन बैंड में अध्यासित अवस्थाओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो NC अपन ने पहले लिया हुआ है, तो N अपॉन ई रेज़ टू पावर EC माइनस EF बाई KT प्लस 1 इज इक्वल टू N माइनस N अपॉन ई रेज़ टू पावर EV माइनस EF बाई KT प्लस 1। तो ये सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगा ln1 इज़ EV प्लस EC माइनस 2F बाई KT इज इक्वल टू 0 बिकॉज log 1 इज़ 0। तो अब हमारे पास आ जाएगा EV प्लस EC इज इक्वल टू 2EF या EF इज इक्वल टू EV प्लस EC बाय 2। दैट मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल कहाँ होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के एग्जैक्टली बीच में। तो फर्मी स्तर संयोजकता बैंड के उच्चतम स्तर EV व चालन बैंड के निम्नतम स्तर EC के मध्य स्थिर होता है। फर्मी लेवल लाइज बिटवीन द मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड EV एंड मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड EC। तो EV और EC के एग्जैक्टली बीच में होगा। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन। मुक्त इलेक्ट्रॉन सन्निकटतम में अवस्था घनत्व। चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसके निम्नतम स्तर के निकट क्वांटम अवस्थाओं में स्थित होते हैं, विशेष बैंड रिक्त होता है। तो अतः इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त मान सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था जो हमने स्ट्रक्चर रैंडम मोशन में लिया था, तो इलेक्ट्रॉन्स अप्रॉक्सीमेटली फ्री हैं, दे कैन मूव विद इन द स्ट्रक्चर। तो हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ mv², या इसको अपन लिख सकते हैं p²/2m। इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड में बी कंसिडर्ड टू बी फ्री, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी अपन ने दे दी। p को अपन h/λ लिख सकते हैं, k इज 2π/λ, सिंपल मैथमेटिक्स डाली है। सो एनर्जी हो जाएगी h/2π का होल स्क्वायर k²/2m, या k² इज इक्वल टू 8π² m E/h²। k² वेव प्रोपगेशन फैक्टर। तो अगर अपन इसके तीन कंपोनेंट्स ले रहे हैं kx, ky, kz, तो अपने पास हो जाएगा kx² + ky² + kz²
इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई। तो हम के स्पेस में, के समष्टि में हम मान सकते हैं कि एक हमारे पास गोला है, बिकॉज जैसे आप कहते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, उस टाइप का स्फीयर है। तो एक के स्पेस में हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या होगी, अंडर रूट 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। तो दिस इक्वेशन इज दैट ऑफ अ स्फीयर इन के स्पेस हुज रेडियस इज दिस। The surface corresponding to a given energy is known as Fermi surface। ये किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए फिक्स्ड होगा, E की वैल्यू फिक्स होने से। यदि हम Lx, Ly और Lz भुजाओं वाले व V आयतन के आयताकार षटफलक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड पर विचार करें, तो सीमा बंधनों के कारण वे तरंग दैर्ध्य जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के साथ हम वेव भी एसोसिएटेड मान सकते हैं, पर अगर Lx, Ly और Lz साइड्स अपन ले रहे हैं तो वेवलेंथ लिमिट हो जाएगी। x डायरेक्शन में होगा लैम्डा इज Lx अपॉन n1, y डायरेक्शन में y अपॉन n2 और z डायरेक्शन में Lz अपॉन n3। तो उसे में kx अपन निकाल सकते हैं, kx इज 2 पाई बाय लैम्डा 2 पाई n1 अपॉन Lx ky एंड kz। सो n1, n2 व n3 प्रत्येक के मान में इकाई की वृद्धि करने पर, n1 एक नंबर है तो अगर अपन इसका एक यूनिट से अगर इसको बढ़ाते हैं तो kx और ky kz में भी कुछ चेंज आएगा, उसको अपन डेल्टा से लिख रहे हैं, डेल्टा kx, डेल्टा ky और डेल्टा kz। तो डेल्टा kx इंटू डेल्टा ky इंटू डेल्टा kz की वैल्यू हम 2 पाई Lx, 2 पाई Ly, 2 पाई Lz, जो हमारे पास आ जाएगा 8 पाई क्यूब बाय v। तो ई ऊर्जा तक क्वांटम अवस्थाओं की संख्या क्या होगी, ये तो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, जो नंबर ऑफ अगर यूनिट चेंज से कितना चेंज हो रहा है, और इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर इज टू पावर 3/2, बस हाफ था तो ये क्यूब हो गया, इंटू वी अपॉन 8 पाई क्यूब। सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें। अब क्वांटम अवस्था में ऑपोजिट स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो ये इंटू 2 हो जाएगा, सो n हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर इज टू पावर 3/2 इंटू वी अपॉन 8 पाई क्यूब। और E तथा E प्लस डी ई ऊर्जा के मध्य एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी, द number of electrons per unit volume within the energy E and E plus dE, इसको डिफ्रेंशिएट करके dN is अपने पास हो जाएगा 8 पाई बाई 3 2m 3/2 h क्यूब 3/2 e रेज टू पावर हाफ dE। v हट जाएगा क्योंकि एकांक आयतन ले रहे हैं तो v से डिवाइड कर देंगे, सो dN बाई dE इज ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें बाकी सब कांस्टेंट है, e रेज टू पावर हाफ आ जाएगा खाली, और ये हमें क्या दे रहा है, नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इसको अपन s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ E, एनर्जी, ऊर्जा का फलन है। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो हमारे पास अगर कोई नैज अर्धचालक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल संख्या घनत्व कितना होगा वो निकालना है हमें। तो इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व पहले निकालते हैं अपन। मुक्त इलेक्ट्रॉन सन्निकटन में एकांक आयतन में ऊर्जा E व E प्लस डी के मध्य क्वांटम अवस्थाओं की संख्या, ये हमने अभी यहाँ निकाली है, dN की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। Fe हमने पहले दे ही रखा है 1 अपॉन ई रेज टू पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1। सो ऊर्जा E व E प्लस डी के मध्य क्वांटम अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, ये तो डेंसिटी और ये प्रोबेबिलिटी, तो dN इज़ Fe इंटू dN। तो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। अब E, तो E जो है अपन ऊपर इसमें ले रहे हैं, तो E की जगह हम E माइनस ई सी रेज टू पावर हाफ कर देते हैं। सिंस E इज़ मच ग्रेटर दैन ई सी, तो इसको अपन E माइनस ई एफ बाई के टी इज़ मच ग्रेटर दैन 1, सो E रेज टू पावर ई एफ माइनस के टी इज़ मच ग्रेटर दैन 1। सिंपल कर दिया इसको, तो n क्या हो जाएगा, टोटल डिफरेंस इसका इंटीग्रेशन dN का, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, E माइनस ई एस बाई E माइनस ई सी रेज टू पावर हाफ E रेज टू पावर माइनस ई माइनस ई एफ बाई के टी डी। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। इसमें E माइनस ई सी बाई के टी इज इक्वल टू एक्स रख दिया, तो एक्स रेज टू पावर हाफ
ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है 0 to infinity x रेज टू पावर हाफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स विच इज़ अंडर रूट पाई बाय 2। तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो नेज अर्धचालक के लिए ई सी माइनस ई एफ इज़ ई सी माइनस ई वी बाय 2, जो अपन डेल्टा ई जी बाय 2 लिख रहे हैं। तो n इज़ एन एन एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई जी बाय 2 के टी। इसी तरह हम होल संख्या घनत्व भी निकाल सकते हैं। संयोजकता बैंड में ईवी उच्चतम स्तर है तथा विभिन्न क्वांटम अवस्थाएं ईवी से कम ऊर्जा की होंगी। तो ईवी के आधार स्तर को मानते हुए हम ई रेज टू पावर हाफ के स्थान पर ईवी माइनस ई हाफ लिख देंगे। तो डी की वैल्यू, अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस एफ ई, बिकॉज 1 टोटल प्रोबेबिलिटी थी, एफ ई हो गई जो इलेक्ट्रॉन्स की है, तो 1 माइनस एफ ई एन आई ई वी माइनस ई रेज टू पावर हाफ डी ई। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल मैथमेटिक्स। संयोजकता बैंड में ई एफ माइनस ई इज़ मच ग्रेटर दैन के टी, सिंप्लीफाई कर दिया। इस केस में ई वी माइनस ई बाई के टी इज इक्वल टू वाई रख दिया। तो यहाँ एक्सप्रेशन में अपन ने चेंज करके वाई रेज टू पावर हाफ ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई, अगेन ये भी रूट पाई बाय 2 वैल्यूज डाल दी। सो पी इज़ एन पी, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको अपन एन पी लिख रहे हैं, एन पी एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई जी बाय 2 के टी। तो नेज अर्धचालक के लिए अगर अपन n इंटू पी ले रहे हैं विच इज़ एन आई इंटू पी आई, तो ये हो जाएगा एन 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 पी एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई जी बाय के टी। और इसको अपन एन आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं या पी आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो एन आई स्क्वायर इज के वन के टू टी रेज क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई जी बाय के टी। सो ये नेज अर्धचालक में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने निकाल ली, होल डेंसिटी हमने निकाल ली, बट हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या नेज अर्धचालक की चालकता कम होती है, और वो चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें अशुद्धि मिलाते हैं, और वो अशुद्धि थर्ड ग्रुप की हो सकती है या फिफ्थ ग्रुप की हो सकती है। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।